दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी अभी बाकी है, 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नए अपडेट पर। नए सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन रहते हैं आपका शिक्षण जगत का यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको रॉकिंग की तरह ही, रॉकेट की तरह ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, नए पैटर्न पर क्वेश्चन रहेंगे। और सभी भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। जो आपकी क्या है, समान, विशिष्ट से समान हो और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो वो कौन सी विधि है आपकी? आगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है या निगमन विधि है। तो जो आपकी विशिष्ट से समान या स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है वो आपकी कौन सी है? आगमन विधि है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? जो आपकी रेखा गणित है उसमें जो है कौन सा ऐसा आयाम है जिसको प्रमुख स्थान दिया गया है? आकार, स्थिति, विस्तार या तीनों को? तो जो आपकी रेखा गणित है दोस्तों, वह तीनों आयामों को प्रमुख स्थान दिया गया। चाहे आकार की बात की जाए, चाहे स्थिति की बात की जाए, चाहे विस्तार की बात की जाए, तो उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। जो आपके गणित शिक्षण है इसके प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन हैं? सक्रियता, उपर्युक्त दोनों, सजीवता, इनमें से कोई नहीं। यानी गणित शिक्षण के जो प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं वो आपके कौन से सूत्र हैं? सजीवता है। सजीवता यानी कि जीवित है। ठीक है, सजीव इस किसे बोलते हैं? जो जीवित हो, तो वही आपका गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत जो जीवित रहेंगे। कैसे सूत्र रहते हैं? सजीवता रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो जो गणित शिक्षण है आपके लिए पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? ठीक है, कई बार पूछा गया कि जो गणित शिक्षण का पाठ योजना का निर्माण करते हैं किसके कारण करते हैं, क्यों आवश्यक है? तो किस लिए आवश्यक है आपका? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। क्या यहाँ पे दिया गया है कि विषय वस्तु का विकास जो है मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। जो गणित विषय है, ठीक है, आपका उसमें सबसे अधिक संबंध होता है, किससे संबंधित होता है? विज्ञान के साथ होता है, भूगोल के साथ होता है, या नागरिक शास्त्र के होता है, या समाजशास्त्र के होता है? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है आपका विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ होता है साथियों? विज्ञान के साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? जो आपके गणित व नियम व निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक होते हैं, या सार्वभौमिक होते हैं, या कोई नहीं? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, उपर्युक्त उद्देश्य। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। दोस्तों मैथ्स पेडागोजी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। आपको जाएंगे बेल आइकन में प्लेलिस्ट आपको पेडागोजी की मिल जाएगी। अगर आपने पूरी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट कंठस्थ कर लिया, वाकई में आपको 15 में से 15 पाने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। जो गणित शिक्षण है आपका उसमें जो मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, विद्यालय की आधारशिला का, शिक्षण की आधारशिला का, या प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला का, या छात्रों की आधारशिला का? तो गणित शिक्षण मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट किसका है दोस्तों? आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला का। ठीक है। देखिए दोस्तों 2020 का ये चैनल है, अपडेट चैनल है, जो नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चन लाता है, तो सपोर्ट जरूर करिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। जो वैज्ञानिक विधि है उस पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहें,
निगमन विधि है या उपर्युक्त सभी होंगे। तो जो वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि होती है वह आपकी क्या होती है, उपर्युक्त सभी हो जाएगी। निगमन विधि भी होती है, योजना विधि भी होती है, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो आपका दैनिक पाठ योजना का निर्माण होता है उसमें सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का निर्माण, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये आपके तीनों जो है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। जो आपका समान से विशिष्ट का सिद्धांत के नियम प्रयोग होता है वह किस में प्रयोग होता है, तो वह आपके किस में प्रयोग होता है, निगमन विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, तो वह आपकी निगमन विधि, नि से नियम। ठीक है, निगमन विधि में ही हम नियम और सूत्र का सहायता लेते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, आगमन का, रटने का, या आपका निगम का। देखिए, जो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि में, सब्जियां खरीदना में, साइकिल चलाना में, उधार लेना में। तो लगभग सभी लोगों को पता होगा साइकिल चलाने में, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की जो है विशेष शाखा किस शाखा में वह विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी प्रयोग में लेंगे। यानी कि कोई भी विद्यार्थी गणित से कई बार अनुत्तीर्ण हो जाए तो वह हम कैसे जानेंगे गणित की विशेष शाखा में वह कमजोर है, कौन सी शाखा में कमजोर है। ठीक है, तो यह कौन सी विधि में प्रयोग लाएंगे, यह आपकी क्या लिखित कार्य होगा, मौखिक कार्य होगा, या उपचारात्मक होगा, या निदानात्मक होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए किसी भी आपको चोट लग जाती है तो उसका क्या कहें, उपचार करते हैं। ठीक है, उपचार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चोट लगने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बच्चा क्या हो, फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, उसका उपचार नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अगर चोट लग गई हो तब उपचार किया जाता है। ठीक है, वो आपका निदान किया जाएगा कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो निदानात्मक तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके छात्र होते हैं वो गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, सभी लोग जानते हैं अभ्यास द्वारा ही गति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को क्या है, परिपक्व होंगे, सिलेक्शन पाने के लिए क्या है, उतने लोग तैयार हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर। ठीक है, उसे हम क्रॉस करना है तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह लगभग आपका 8 से 10 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो यह किसकी कर रहा है, अभिरुचि की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, योगदान आर्यभट्ट का जान रहा है, नहीं उसके अपने अभिरुचि के अनुसार जान रहा है। ठीक है, तो वह किस उद्देश्य की, अभिरुचि की जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। जो ताश के पत्ते होते हैं हमेशा आप देखे होंगे जो उन अंक छिपे हुए होते हैं, क्योंकि जिसके पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ता सभी को जाता है। जो जितने, क्योंकि जैसे अगर चार खेल प्रेमी बैठे हुए हैं तो 13 चारों को पत्ते आएंगी, तो 13 पत्ता देखेंगे तो क्या करेंगे, छिपे अंक होते हैं। ठीक है, जब बांट के जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें एक्का मिला कि बादशाह मिला कि हमें बेगम मिली। ठीक है, या गुलाम मिला, तो ये हमें देखने के बाद पता चलता वो छिपे रहते हैं। तो ये अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, तो कारण से संबंधित होगा, सब ये व्यक्तित्व के होगा। ठीक है, अपने अपना व्यक्तित्व है कि ठीक है वह अपनी विचारधारा मतलब क्या होती है, सिंपल सी वहाँ से यहाँ पे दे दिया गया है आंसर, आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है कि छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार। विचारधारा मतलब क्या होता है, ज्ञान उपयुक्त तो होगा ही नहीं, अवबोध होगा ही नहीं, कौशल होगा ही नहीं, व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, विचारधारा यानी कि व्यक्तित्व होता है, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए सम विषम संख्या, ये क्वेश्चन मैं भी अपने प्रैक्टिस सेट में अभी टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन कराया हूँ पेडागोजी, उसमें ये क्वेश्चन था, यानी कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ये आपका कौशल कहलाएगा, ये कौशल कहलाएगा। ठीक है, जो पिछला तो आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, इसमें आपका कौशल होगा, क्योंकि वह कौशलात्मक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत, पुरातन यानी कि पुरातन यानी कि पुराना, ठीक है, स्रोत को रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोग होगा, उपयोगी होता है। जो गणित विषय की बात की जाए उसमें जो सबसे पुराना स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होता है, सभी लोग जानते हैं, चार अपने वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और जो सबसे पुराना है, पुरातन जिसे बोला जाता है, वो आपको ऋग्वेद को बोला जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, यानी माध्यमिक स्तर की अगर बात की जाए उसमें अंकगणित शिक्षण विधि कौन होती है। देखिए, जो प्रायोगिक विधि हो गया, विश्लेषणात्मक विश्लेषण व संश्लेषण विधि हो गया, आगमन निगमन विधि हो गया, उपयुक्त हो गया। तो माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो आप क्या, आगमन निगमन विधि पर अंकगणित शिक्षण विधि है। ठीक है, माध्यमिक अंकगणित शिक्षण विधि कौन सी है, आगमन निगमन विधि है। ठीक है, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में पीडीएफ फाइल 2 या 3 दिन की हम प्रोवाइड करवा देते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हासिल का या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। तो यह क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देख लिया होगा, क्योंकि यह 8 से 12 बार लगभग यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 98% यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि हासिल का लगना या हाथ का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीधा देने वाले हैं। हासिल अगर शब्द आ जाए कि हासिल का या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, तो आपके महामहिम देने वाले महान कौन गणितज्ञ थे, श्रीधर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि छात्र जो है वृत्त तथा गोलों में तुलना करता है। छात्र जो है आपका ये वृत्त हो गया, गोला भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, गोलाकार यानी वृत्त भी गोला होता है, तुलना करता है। तो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अवबोध कर रहा है। ठीक है, अवबोध किस उद्देश्य की पूर्ति है, अवबोध की पूर्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक अध्यापक जो है गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है। चलिए, तो एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्रेरित करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। काफ़ी बार पूछा गया है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि जो प्रयोगशाला विधि है आपकी किस विधि का विस्तृत रूप है। तो ये जान लीजिए, आपका आगमन विधि का विस्तृत रूप है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, यानी प्रयोगशाला विधि किस पर विस्तृत रूप है, वह क्या है, प्रयोगशाला में उदाहरण बता के ही किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, आपके आगमन विधि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी, यानी कौन सा खेल जो होगा, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। ठीक है, कौन सी खेल के भैया, क्रिया विधि। किसकी सहायक विधि होगी भैया, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि आपकी क्रिया विधि वहां पर होगी। कौन सी विधि होगी, क्रिया विधि होगी, क्योंकि आपका खेल के क्षेत्र का ज्ञान कराना है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम 30-30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 करेंगे, फिर 30 करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए पेडागोजी की ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी, यानी किसी भी वृत्त की परिधि व व्यास के संबंध स्थापित करना हो, इसमें कौन सी विधि आपकी सहायक होगी। ठीक है, आपकी संश्लेषण विधि होगी, आगमन विधि होगी, प्रयोगात्मक विधि होगी, प्रदर्शन विधि होगी। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है वृत्त परिधि की व्यास में संबंध, वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध, तो आपका क्या होगा, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। जो आपकी गणित पुस्तकें होती हैं गणित विषय की, ठीक है, वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। आपकी संश्लेषण हो गया, आगमन हो गया, प्रयोगात्मक हो गया, प्रदर्शन हो गया। तो गणित की जो विषय की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह किस विधि आधारित पर लिखी जाती हैं, संश्लेषण पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि सभी का समावेशन होना चाहिए, वहाँ पर संश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे
काफ़ी कमज़ोर भी बच्चे होते हैं आपके, ठीक है, उनका आईक्यू लेवल बहुत किसी का छोटा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, हाई लो मीडियम, ठीक है। इसी प्रकार के संश्लेषण पुस्तकें तैयार की जाती हैं गणित विषय की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग ये 15 से 16 बार ये एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है, शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। तो इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था, कहीं भी अगर आ जाए तो आंख बंद करके आपको मॉरिसन में क्लिक कर देना है, मॉरिसन दिख जाए फिर इसके बाद सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपके इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया, तो आपको बोल देना है कि मॉरिसन ने दिया था, तो 1 नंबर यहाँ पे आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब 30वां क्वेश्चन देखेंगे कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था। जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। तो लगभग सभी लोग, अगर आप डीएड बीएड में सिलेबस में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 80% लोगों को पता होगा कि लुई ब्रेल होता है, ठीक है। कौन होता है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। तो ये सभी 30 मोस्ट क्वेश्चन रहे हों, आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं, कितना अपना क्रॉस कर पा रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा। इसके बाद क्या है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी दोस्तों को